हमने सबसे पहले 2 फीमेल फार्मर्स के साथ कैमोमाइल मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करना शुरू किया था और आज 3 सालों में हमारे पास लगभग 15 एसएचजी मेंबर्स कैमोमाइल और काली तुलसी और एलोवेरा ये सब ग्रो कर रहे हैं। टक्कर तो हो ही जाएगी क्योंकि आपने सब कुछ ही तैयार कर लिया है। साबुन है, शैम्पू है, अर्क आपने निकाल लिए हैं। अब चिप्स की बात है तो चिप्स भी आप निकाल लेंगे। फ़िलहाल आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये किस तरह से बनाए हैं आपने और ये किस काम में आएंगे? ये हर्बल सोप है जी। इसमें एलोवेरा है, काली तुलसी है, ये सब जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनसे बने हुए हैं। तो इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। तो ये हमारी जो स्किन है वो उस पर फ्रेंडली है। ये कि कईयों को स्किन डिजीज़ थे जो शायद काफ़ी सालों से थे और क्योर नहीं हो रहे थे। तो उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये हर्बल साबुन जब उन्होंने यूज़ किया तो वो उनकी स्किन डिजीज़ वो क्योर हुए हैं। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, लास्ट मंथ में जब आई हुई थी तो मेरा खुद का गला थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और इन्होंने कोइंसिडेंटली मुझे इसका काढ़ा बना के दिया जी। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि मेरा गला एकदम ठीक हो गया। कोरियन स्किन चाहिए सबको, तो ये उसके लिए तो एक बून की तरह है हर्बल टी। तो मतलब 18 से चाहे 40 साल की उम्र की महिला हो चाहे 60 साल की, तो वो ये वाली पी लें तो वो हरदम जवान रह सकती है। बिल्कुल क्योंकि आज सभी को कोरियन स्किन चाहिए होती है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका अनंत ज्ञान टीवी में। मैं रीत वशिष्ठ एक बार फिर आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं हूँ पद्दर पंचायत में और यहाँ पे मैं हूँ एक ग्रुप के साथ जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसएचजी यानी कि स्वयं सहायता समूह। मेरे साथ फ़िलहाल कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि किस ग्रुप में काम करती हैं और कब से काम कर रही हैं। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। आप अपना नाम बताइए पहले तो, और इस ग्रुप में आप क्या हैं वो बताइए। मेरा नाम इंदु रानी है और मैं जो हमारा बीओ है अभिलाषा ग्राम संगठन, उसमें मैं सचिव हूँ। सचिव के हाँ जी। अच्छा, तो इस ग्रुप में जब से आप जुड़ी हैं तो जब आप जुड़ी थी तो कितने लोगों के साथ आपने शुरुआत की थी? वैसे तो मैडम जी एसएचजी तो इसमें काफ़ी जुड़े हैं, पर ये हमारा बीओ है, उसमें बीओ में सिर्फ हम 14 लेडीज़ हैं वो जो काम करने के लिए इंटरेस्टेड थी। ग्रुप के हिसाब से तो वैसे काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ हैं, पर जो लेडीज़ इंटरेस्टेड थी वही आगे आई हैं। तो हम इसमें 14 लेडीज़ हैं वो साथ मिलकर काम करती हैं। अच्छा, तो आपने अपने ग्रुप का नाम बताया अभिलाषा ग्राम संगठन। हाँ। तो ये इसके अलावा और जैसा कुछ कोई ग्रुप्स होते हैं ना, बाकी जैसे किसी का मिशन धन्वंतरी वाला है, या तो आपका भी यही ग्रुप है मिशन धन्वंतरी का? हाँ जी, जो हमारा बीओ है अभिलाषा ग्राम संगठन वो मिशन धन्वंतरी के साथ ही जुड़ा है। और हम जो मिशन धन्वंतरी है वो डीसी साहब श्री निपुण जिंदल जी ने जो बनाया था ग्रुप, वो हमारा ग्रुप भी उसी के साथ ही अटैच है, हम भी उसी में ही काम करते हैं। अच्छा, तो आप इसी पंचायत में हैं और इसी पंचायत तब से जुड़ी हुई हैं शुरुआत से ही? हाँ जी, मैं इसी पंचायत में हूँ और शुरू से ही मैं इस अभिलाषा ग्राम संगठन से जुड़ी हूँ और साथ में मैं पंचायत प्रधान भी हूँ जी। हाँ जी, और मैं इस बीओ में भी जितना मैं अपना समय दे पाती हूँ, वैसे तो मैं इन सब से कम ही समय देती हूँ क्योंकि मुझे पंचायत भी संभालनी होती है, पर जितना भी मुझे समय मिलता है या मैं उतना समय इन लेडीज़ को और अपने ग्रुप को देती हूँ। महिलाएं हर क्षेत्र में ही आगे हैं, चाहे प्रधान हो, चाहे वो पुलिस अफसर हो या कोई भी हो। एक और चीज़ पूछूंगी आपसे कि जब आप इस ग्रुप में जुड़ी थी, आपने कहा कि कुछ लेडीज़ के साथ आपने काम शुरू किया था, तो कैसी कठिनाइयाँ परेशानियाँ सामने आई आपके? शुरू में तो वैसे आप समझ ही सकते हैं कि एक लेडीज़ के लिए काम करना कितना मुश्किल होता है। पहले घर गृहस्थी संभालना, फिर बाहर के कामों में ध्यान देना, तो हमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी मुश्किलें आई हमें काम करने की, क्योंकि इतना तजुर्बा हमारे पास भी नहीं था। सिर्फ एक घर गृहस्थी तक और उसके बाद में एक सिर्फ पंचायत तक ही सीमित थी। पर अगर हमने 14 लेडीज़ ने एक काम शुरू किया, अपने बलबूते पर काम शुरू किया है, उसमें हमारा साथ दिया हमारे ब्लॉक के मैडम जी ने, हमारे बीडीओ साहब जी ने, हमारे यहाँ के डीसी निपुण जिंदल जी ने, उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और हमारे साथ हमें आगे बढ़ना सिखाया और हमें बोला कि आप इस काम को कर सकती हैं। तो दिक्कतें तो काफ़ी आई इस काम में, पर ये है कि धीरे धीरे उन दिक्कतों का भी सामना कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम जी। तो हमारे साथ सचिव हैं, साथ में प्रधान भी हैं इस ग्रुप की, तो प्रधान जी से भी बात करेंगे। प्रधान जी भी हैं, तो सबसे पहले आप प्रधान जी अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम आशा देवी और मैं अभिलाषा ग्राम संगठन की प्रधान हूँ जी। हाँ जी।
तो जैसा मैम बता रहे हैं कि काफ़ी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आई हैं और कठिनाइयाँ तो सबसे पहले आती हैं जी पैसा, जी जी मेन प्रॉब्लम वही थी। पर ये जैसे हमें हमारे बीओ में पैसा आया हम्म, 2 लाख रुपया, जैसे बाकी जो ग्रुपों को हमने डिवाइड कर लिया, जो हमारे हिस्से में आया वह हमने उसी की मशीन ले ली। हमने जो सोचा था कि जब हम कैमोमाइल की खेती कर रहे हैं, जब हम इस मिशन से जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना अपनी इनकम को बढ़ाएं। जी। हाँ जी। तो आप जैसे ये बता रहे हैं कैमोमाइल बनाते हैं ना, सारा हाँ जी, चीज़ों का अर्क, आपने ये आपका हाँ जी। प्रोडक्ट भी रखा हुआ है सामने, हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो जब आपने पैसों की बात की तो आपको पैसा मिलता कैसे है, क्योंकि एक ग्रुप में कितनी लेडीज़ होती हैं आपके साथ? मैम जैसे तो ग्रुप में, हर एक ग्रुप में कोई 8, कोई 10, कोई 6 इस तरह हुआ है। पर जैसे हमारा बीओ बन गया तो उसमें 9 ग्रुप हैं इस वक्त। तो 9 ग्रुप में हमने, ग्रुप में तो मैम काम तो लेडीज़ तो बड़ी ज़्यादा जुड़ी हैं, पर हमने उन्हीं को चुना जो काम करने के लिए आगे आना चाहती हैं। फिर हम जैसे ये मेडिसिन प्लांट का तो काम कर रहे थे, मैं और सुदर्शना देवी जैसे वेंडर हैं, तो काम तो कर रहे थे। फिर हमने सोचा चलो पैसा भी आ गया है तो कुछ ना हम साथ मिलकर कुछ काम करें ताकि हमारी भी पहचान बने जी और सब लोग हमें जाने। जी वैसे तो हम लेडीज़ को कौन जानता है, जी जी घर तक ही सीमित होती हैं और कुछ कोई हमें जानता नहीं। जब से हम इस मेडिसिन प्लांट की खेती और से जुड़े हुए हैं तब हमें हर कोई जानता है, तब हमें बड़ी खुशी होती है कि नहीं हमारी भी कोई पहचान है। एक बार सरस मेला भी लगा था नगरोटा के ब्लॉक में, तब भी आपसे मिलना हुआ था हमारा, तब से हम भी आपको जाने थे। हाँ जी। तो अब कैसा लगता है जब आप सरस मेले में जाती हैं तो आपको बहुत अच्छा मिलती लगता है हैं? मैम। जैसे हम इतने अमीर आदमी है नहीं कि बाहर का सपना देखें। मैं अपनी खुद की बता रही हूँ, मैंने कभी दिल्ली सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली जाऊँगी और वहाँ जाकर रहूँगी, मतलब दिल्ली को देखूँगी, क्योंकि मेरी इतनी है नहीं कुछ पहुँच के हम कुछ करें, इतने अमीर फैमिली से है नहीं। फिर जब हमें मतलब जब हमें ब्लॉक की तरफ से आया मैसेज कि आप लोग दिल्ली जाओ, तो मैं दिल्ली गई और वहाँ पर 16 दिन रहकर आई। तब मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पर हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो हमने सपने में नहीं देखे थे। तो कैसा अनुभव रहा उधर बहुत अच्छा जाके मैम, आपका? बहुत अच्छा मैम। हमें भी अपने आप पर गर्व हुआ उस दिन मुझे कि नहीं, कि हम भी कुछ हैं और काम कर सकते हैं, हम अपनी पहचान बना सकते हैं। अपने आप को कभी किसी से छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर काम अपने हिसाब से सबका बराबर और बड़ा होता है। तो आप महिलाओं की बात करें, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी महिलाएं भी हैं यहाँ बैठी हैं जो काम कर रही हैं, सभी आपके साथ उस सेम ही ग्रुप में हैं हाँ जी मैम, हाँ जी। कि अलग अलग ग्रुप? ये जैसे अलग अलग 8 या 9 है हर एक अलग ग्रुप अलग की। ग्रुप से हैं, पर मतलब अब हम सब मिलकर काम करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये आपने मशीन भी रखी है एक हाँ ना, जी। तो ये किस तरह से काम करते हो, और ये भी आपको गवर्नमेंट के अंडर जिसमें हाँ आप जी जो मैम, पैसा मिलता है उसी हाँ में जी, से उसी ही के, है? हाँ जी। अच्छा। जो हमें सरकार की तरफ से, एनआरएलएम की तरफ से हमें पैसा आया, उसी की तरह हमने ये मशीन ली। तो ये किस तरह से आप इसको इस्तेमाल में लाती हैं? मैम ये बिजली से चलती है। यहाँ जैसे यहाँ पर पत्ते डालने हैं, अच्छा इसमें पत्ते डाले जाते हैं। ठीक है। हाँ जी। और इसमें यहाँ से पानी जाता है, यहाँ से हरका निकलेगा, यहाँ से अंदर पानी जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। मतलब अच्छा। जिसमें ये मोटर लगी हुई है इसको ठंडा रखने के लिए पानी इसमें चाहिए। अच्छा। और तो ये कितना वक्त लगता है एक, जैसे अगर आप माने आप तुलसी के ही डालते हैं तो कितना वक्त लग जाता है मैम अर्क निकलने में? इसमें आएगी 4 किलो तुलसी आती है इसमें। अच्छा। और इसे गर्म होने में को कम से कम एक आध घंटा लगता है। गर्म होने के बाद उसमें अर्क निकलना शुरू होता इसको है। प्री हीट के लिए नहीं रख सकते हैं कि उसी वक्त करना पड़ता है? ये उसे रखते हैं मैम। अच्छा। इस मशीन से मैम मान के चलो अर्क तो निकलता है, इसमें आप 100 तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे सीरा बड़ियाँ, जैसे कोई चीज़ ग्राइंड करनी है वो भी हो सकता है इसमें। अच्छा। हाँ जी। इसमें जैसे मैंने अभी पिछले दिनों गुलाब का मतलब अर्क निकाला, तो गुलाब जल, फिर गुलाब का शरबत बनाया, फिर जैम बनाया। इस चीज़ से मतलब हर तरह के काम कर सकते हैं। ये देखो इलायची का मतलब अर्क निकाल के रखा हुआ है। मतलब जो बाहर के जितने भी प्रोडक्ट्स हाँ हैं, जी। तो बाहर के प्रोडक्टों को भी ये फेल करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं कि हाँ हम जी। लोग कुछ नहीं लेंगे बाहर से, बाहर अपना से कुछ खुद ही नहीं, हम बनाएंगे। सब कुछ मैम अपना ही यूज़ करते हैं। जैसे अब हमारा साबुन तो है ही है, शैम्पू हाँ, वगैरह हाँ। सब कुछ, ग्रीन टी सब कुछ अब हम अपना ही यूज़ करते हैं, बाहर से कुछ नहीं खरीदते। ठीक है। तो इसको आप आगे सेल कैसे करती हैं? किसी के थ्रू, कहीं कोई काउंटर, जैसे चलो सरस मेला तो एक हो गया, उसके अलावा कभी कहीं? एक दुकान है मैम हिमेरा डीसी ऑफिस में, वहाँ पर रखते हैं इसे। अच्छा। फिर कहीं 1-2 जगह और भी बात की हुई है, जो मान लेते हैं कहीं सेलिंग वगैरह होती है कि नहीं कोई बात नहीं आपका सामान रख लेंगे, तो वो रख लेते हैं। तो किसके साथ आप ये काम अभी जुड़ के कर रही हैं? ये हम ब्लॉग के जरिए, अच्छा। और जो ये मिशन धनवंतरी है, अच्छा। जो हमारे डीसी सर जो अब आयुष विभाग के निर्देशक बन चुके हैं, उनके अंडर ये काम था। और हमारे मेडिकल जो भी औषधि खेती कर रहे हैं उसके नोडल अधिकारी हैं सुनील जी, डॉक्टर सुनील जी, अच्छा। उनके सहयोग से। अच्छा। हाँ जी, सब कुछ ये उन्हीं के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से ये हो रहा है। अच्छा। तो और किसी के अंडर जैसे कोई आपको गाइड करता हो कि इस तरह से सामान लगाना है, लेबल ऐसे चिपकाना है, वो किसकी उससे वो हमारे ये मैम
लोग अच्छा। मैम। हाँ जी। चलिए जी। मैम से भी बात करेंगे कि किस तरह से वो इन सबको गाइड कर रही हैं। तो ग्रुप की प्रधान और सचिव से हमने बात की। इस वक्त मेरे साथ मैम बैठे हैं। पहले मैम का परिचय लेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं भी हैं कि आप महिलाओं के साथ रहकर इसमें बहुत भागीदारी दे रही हैं। नमस्कार। मेरा नाम कुसुम है और मैं बीडीओ ऑफिस धर्मशाला में एज LSEO कार्यरत हूँ। जी। ये ग्राम पंचायत पद्दर में हमने सबसे पहले 2 फीमेल फार्मर्स के साथ कैमोमाइल मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करना शुरू किया था और आज 3 सालों में हमारे पास लगभग 15 SHG मेंबर्स कैमोमाइल और काली तुलसी और एलोवेरा ये सब ग्रो कर रहे हैं। और जैसे जैसे यहाँ कैमोमाइल और एलोवेरा और काली तुलसी की ज़्यादा पैदावार होने लगी तो SHG मेंबर्स ने वो जो उत्पादन था उसको सही ढंग से यूज़ करने का सोचा, जिसमें कैमोमाइल सोप, काली तुलसी सोप, एलोवेरा सोप, यह सब उनके आइडियाज़ थे कि वो ये सब बनाएंगे। तो इसके लिए इनका अभिलाषा ग्राम संगठन, उसकी फॉर्मेशन की हमने और उसमें 10 ग्रुप्स उसमें हमने एक साथ जोड़े और 10 ग्रुप्स में से 4 या 5 ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं उन्होंने इस सब काम को करने में अपना इंटरेस्ट दिखाया। फिर जो हमारा अभिलाषा ग्राम संगठन है उसमें HPSRLM शिमला से CIF पर ग्रुप 50,000 उनको दिया गया, जिससे जो महिलाएं ये काम करने में इंटरेस्टेड थी उन्होंने मिलकर एक मशीन ली जिसमें ये कैमोमाइल का अर्क, तुलसी का अर्क या कैमोमाइल ऑयल और तुलसी ऑयल और इसके साथ साथ और भी जो कुछ वो ग्राइंड करना चाहती हैं अपने प्रोडक्शन को लेकर, वो सब उसमें निकालती हैं और अपने लेवल पर ये सब काम कर रही हैं, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्टार्टअप फंड, रिवॉल्विंग फंड और CIF दिया था, उसी को इन्होंने यूज़ किया है। और आज ये सब प्रोडक्शन जो है ये तैयार कर रही हैं और ये अपनी प्रोडक्शन को हिमाचल में या जो हमारे बिल्कुल साथ लगते स्टेट है हिमाचल के साथ, वहाँ जो सर्विस फेयर होता है उसमें जाकर ये सेल आउट कर रही हैं। और इसके साथ DC प्रीमिस जो हमारे कांगड़ा एट धर्मशाला में है, वहाँ एक ही मेरा शॉप है जो HPSRLM से मिली हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसमें हमारे धर्मशाला ब्लॉक के जितने भी ग्रुप्स SHG मेंबर्स प्रोडक्शन करते हैं, कुछ भी सामान किसी भी तरह का, वो वहाँ सेल आउट होते हैं। और उस शॉप में ऐसा नहीं है कि हम धर्मशाला ब्लॉक्स के ही सामान सेल आउट करते हैं, उसमें जो हमारा धर्मशाला नगर निगम है उसमें जो SHG मेंबर्स जो भी प्रोडक्शन है उनका वो भी वहाँ रखते हैं और सेल आउट करते हैं। इसके साथ उस ही मेरा शॉप में रैत ब्लॉक और प्रागपुर ब्लॉक के SHGs का सामान भी वहाँ सेल आउट किया जाता है, क्योंकि SHG मेंबर्स जो NRLM में स्कीम के अंतर्गत जुड़े हुए हैं उनको उनकी आमदनी बढ़ाने का एक गोल्डन चांस गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। हम तो सभी ग्रुपों में जाकर सबको समझाते हैं, सबको बताते हैं कि जो कला उनके पास है, किसी भी तरह का काम वो जानती हैं, उसी को आगे बढ़ाने की वो सोचें। और बहुत सारे हमारे ग्रुप्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो कुछ जो है वो हाई लेवल पर काम कर रहे हैं, कुछ ने अभी शुरुआत ही की है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि महिलाएं इस तरह का काम कर रही हैं और उनकी आमदनी हो रही है और वो अपने परिवार के लिए उस आमदनी को खर्च कर रही हैं। उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो रहा है।
और इसके साथ हम चाहते हैं कि जिस तरह से लेडीज़ अपना पूरा टाइम इन सब कामों में दे रही हैं, तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। और हम चाहते हैं कि ये औरतें अभी जहाँ इनका ये बिजनेस है, इससे भी बहुत आगे तक बढ़े और जी। दिन रात ये चौगुनी उन्नति करें। और हमारी तरफ से जितनी इनकी हेल्प हो सकती है, हम करने के लिए तैयार हैं। जी। तो जैसे आप से इनकी बात भी करी मैंने, तो इन्होंने यही कहा है कि मैम का बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें मिला है, कि मैम ने बहुत सपोर्ट किया है शुरू से लेके आखिरी तक, अभी भी बहुत सपोर्ट करती हैं। तो ये आप ही के मार्गदर्शन का ही नतीजा है कि आज ये महिलाएं जो हैं वो 1 से 2, 2 से 4 और 10 हुई हैं। तो फ़िलहाल इस जो आपकी पंचायत है, जो भी पद्दर पंचायत है, इसमें आपके कितने समूह अभी चल रहे हैं? इसमें लगभग 32 ग्रुप्स हैं, जी। जिनका फॉर्मेशन हो चुका है। और हमारी 4 विलेज ऑर्गेनाइजेशन हैं इस पंचायत में। तो उसमें लगभग सभी ग्रुप्स कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं। जी। बहुत कम ऐसे सदस्य हैं जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी 32 ग्रुप्स में से उसमें लगभग किसी में 8 एसएचजी मेंबर्स हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 10 हैं। तो कुल मिलाकर जो 70% जो एसएचजी मेंबर्स हैं, वो किसी न किसी तरह वो काम में लगे हुए हैं। कोई एग्रीकल्चर में है। यहाँ आपको मालूम होगा कि पद्दर पंचायत में एग्रीकल्चर का बहुत काम होता है। यहाँ आलू जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। हाँ जी। तो उसमें लेडीज़ आलू बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। और इन फ्यूचर हमारा एक प्लान है कि हम पद्दर पंचायत में पोटैटो चिप्स का भी एक प्रोजेक्ट शुरू करें। तो उसके लिए भी हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ इजीली अवेलेबल है, उसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में हम यहाँ एक पोटैटो चिप्स की एक मशीन इंस्टॉल करने वाले हैं, ताकि लेडीज़ जो हैं वो पोटैटो चिप्स बनाकर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको टक्कर देने की सोच सके। और मैं चाहती हूँ कि सोच ही न सके, आगे तक बढ़े। टक्कर तो हो ही जाएगी, क्योंकि आपने सब कुछ ही तैयार कर लिया है। साबुन है, शैम्पू है, अर्क आपने निकाल लिए हैं। अब चिप्स की बात है तो चिप्स भी आप निकाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसा आप चिप्स की बात करें कि फैक्ट्री लगाएंगी, कल को आप अपना एक शॉप भी खोलेंगी जहाँ पे सारा कुछ हो जाएगा। उसके लिए तो आपको वैसे ही शुभकामनाएं। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये किस तरह से बनाए हैं आपने, और ये किस काम में आएंगे? ये हर्बल सोप है जी। इसमें एलोवेरा है, काली तुलसी है, ये सब जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनसे बने हुए हैं। तो इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। तो ये हमारी जो स्किन है वो उस पर फ्रेंडली है, ये किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं है। और इसका ये जो सोप है उसका ऐसा रिज़ल्ट भी आया है कि कईयों को स्किन डिजीज़ थे जो शायद काफ़ी सालों से थे और क्योर नहीं हो रहे थे। तो उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये हर्बल साबुन जब उन्होंने यूज़ किया तो वो उनकी स्किन डिजीज़ वो क्योर हुए हैं। और ये हर्बल टी है, इसमें इन्होंने लेमन ग्रास और काली तुलसी और जो भी हमारा मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो सब इन्होंने इसमें हर्बल टी में डाले हुए हैं। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, लास्ट मंथ में जब आई हुई थी तो मेरा खुद का गला थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और इन्होंने कोइंसिडेंटली मुझे इसका काढ़ा बना के दिया और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि मेरा गला एकदम ठीक हो गया। तो आज फिर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था गले में, तो मैंने फिर से इस हर्बल टी को एंजॉय किया। और ये कैमोमाइल है, तो ये तो शायद सब जानते हैं कि ये ग्रीन टी है। और जो कोरियन है तो उनको लेकर काफ़ी इसका एडवर्टाइजमेंट रहता है कि कोरियन स्किन चाहिए सबको, तो ये उसके लिए तो एक बून की तरह है हर्बल टी। तो मतलब 18 से चाहे 40 साल की उम्र की महिला हो, चाहे 60 साल की, तो वो ये वाली पी लें तो वो हरदम जवान रह सकती है। बिल्कुल क्योंकि आज सभी को कोरियन स्किन चाहिए होती है ना। तो उसके लिए ये कैमोमाइल टी जो है तो उसके लिए ही मतलब स्किन के लिए नहीं है, इसके तो और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे बीपी बैलेंस रहता है, शुगर जो भी डायबिटिक है वो इसको आराम से इसको ले सकते हैं। इसके साथ मतलब बॉडी को शेप में लाती है ये। कोई जैसे अगर अपना
वेट अगर अपना कम करना चाह रही हो तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। ये बॉडी को शेप में लाने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ इसका जैसे ये स्ट्रेस को लूज़ कर, स्ट्रेस जो है उसको रिलीज़ करती है। स्ट्रेस, नींद नहीं आती हो तो ये नींद लाने में कारगर है। इसके साथ जैसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होता है, पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो उसके लिए मेडिसिन है, वो उसको भी ये क्योर करता है। मतलब ये हर तरह तो से इनरेगुलर जो होता है लेडीज को भी, जैसे कई को होता है ना, इरेगुलर या जब मेनोपॉज शुरू होता है तब उस टाइम उस टाइम पे जब क्रैम्प्स होते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, तो उसके लिए तो ये मेडिसिन है। मतलब ये हर तरह से बेनिफिशियल है कैमोमाइल जी। तो आपने जैसे बताया कि कोरियन स्किन के लिए है, चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए है, तो ये हर तरफ से कैमोमाइल जो है वो आपके लिए बेस्ट है। ये आपने कुछ अर्क भी निकाले हैं, तो ये किस तरह से हेल्प करते हैं? ये अर्क जो है ये हर्बल सोप बनाने में यूज़ होते हैं। अच्छा। हाँ, हर्बल सोप में एक इसका सोप का एक बेस होता है ग्लिसरीन, उसको मिलाकर उसमें फिर जो भी हम बनाना चाहें, अगर हम रोज़ सोप बनाना चाहें तो हम रोज़ का अर्क डालेंगे, अगर हम कैमोमाइल सोप बनाएंगे तो उसमें कैमोमाइल अर्क डालेंगे। तो ये लिक्विड जो है, इस अर्क जो है ये सोप बनाने में यूज़ होता है। इसके साथ अगर हम इसको ऐसे भी पानी के साथ इंटेक करना चाहें अच्छा, तो वो भी बेनिफिशियल है ये तो बॉडी के लिए। तो आप जैसे अर्क बता रही हैं ना, तो नॉर्मल पत्ते निकाल के ही उसके अलावा कुछ आप उसमें ऐड करती हैं या सिर्फ वही? नहीं, जो पत्ते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट वाले जो हैं उन पत्तों को ही ताज़े? हाँ बिल्कुल फ्रेश जो है उन पत्तों को इस मशीन में पीसा जाता है। सिर्फ अकेले वही? हाँ पत्ते, ठीक है। पत्ते और फूल भी। हम जो ये मैरीगोल्ड होता है जी। उसको भी इसमें पूरा ग्राइंड करके उसका भी हम अर्क निकालते हैं और उसको भी, उसका लिक्विड उसको भी इसमें सोप में यूज़ कर सकते हैं। जी, आपने क्रीम्स वगैरह भी बनाई है ना, ये सब हाँ कुछ भी हाँ, सारा? तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इस मशीन में सारा ग्राइंड हुआ है। ओके जी। तो इसका आप लोग कैसे रखते हैं, कहाँ आप सेल आउट करते हैं, कहाँ आपका इसका काउंटर वगैरह रहता है, और सरकार की तरफ से कितनी हेल्प रहती है इन सब चीज़ों के लिए? सरकार की तरफ से सबसे पहले तो हिमेरा शॉप्स जो हैं वो लोकेलिटी में दी हुई है। जैसे हमारे धर्मशाला डीसी ऑफिस में है, लेकिन ऐसा नहीं कि डीसी ऑफिस में ही हो सकती है। यहाँ अभी आने वाली अभी 1-2 मंथ में हम चामुंडा मंदिर में एक और हिमेरा शॉप जो है वो ओपन करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने एक जगह चूज़ कर ली हुई है और गवर्नमेंट को हमने लेटर लिख दिया हुआ है। तो जैसे ही हमें फ़ंड रिसीव होगा हम चामुंडा मंदिर में एक और हिमेरा शॉप जो है उसको ओपन करेंगे, ताकि पद्दर पंचायत के जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं तो उनको नियर बाई उनका सामान सेल आउट करने के लिए बिल्कुल नज़दीक में एक जगह मिल जाए। जी। तो उसके लिए हम पूरे प्रयास में हैं। तो अभी इलेक्शन के बाद शायद वो फ़ंड रिसीव कर लेंगे हम, और बिल्कुल बहुत ही जल्दी इनको वहाँ शॉप दे दी जाएगी। इसके साथ धर्मशाला में एक और शॉप जो है हिमेरा शॉप, उसको हम रेनोवेट करवा रहे हैं। तो हम मतलब कुल मिलाकर अभी 3 हिमेरा शॉप जो हैं वो धर्मशाला में हम इनको देने वाले हैं। ओके। तो वहाँ ये अपना सामान सेल आउट कर सकते हैं। और सरस फेयर जो है उसका भी मतलब सरस फेयर जो है वो ऑल इंडिया में मतलब हर टाइम वो चलते ही रहते हैं। हमारे पास लगभग 15 दिन में 20 दिन में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट से लेटर आ ही जाता है कि उनके यहाँ सरस फेयर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हम मेंटली अपने ग्रुप मेंबर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो भी धर्मशाला से, अपने हिमाचल से बाहर निकलें और बाहर की दुनिया भी देखें और साथ में उनका जो ग्रुप का जो प्रोडक्शन है उसको भी सेल आउट करें। सरस मेला किस तरह से फ़ायदेमंद रहता है आपका? क्योंकि जैसे आपने माना प्रोडक्ट आपने 100 बना दिया है, एक ऑन एवरेज लेके चलती हूँ, आपका 60 ही बिकता है, तो जो बाकी का रेस्ट रह जाता है उसको किस तरह से सेल करते हैं फिर आप? और इसकी पैकेजिंग वगैरह का भी कैसा रहता है? सरस फेयर में ग्रुप का जो प्रोडक्शन है उसको ले जाना और वहाँ सेल आउट करना, ले जाने के लिए भी गवर्नमेंट जो है व्हीकल का अरेंजमेंट करके देती है। और सरस फेयर में जितने भी दिन का सरस फेयर है उसमें रहना, खाना पीना वो मेंबर्स के लिए
फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और जितना भी अर्निंग एसएचजी मेंबर्स करते हैं वो उनका ही होता है, गवर्नमेंट उसमें से कुछ भी नहीं लेती है। तो ये सब तरफ से सर्स फेयर जो है वो एसएचजी मेंबर के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको सिर्फ प्रोडक्शन करना होता है, और प्रोडक्शन के लिए भी जो पैसा है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही उनको मिलता है, स्टार्टअप फंड के रूप में, जो रिवॉल्विंग फंड है उसके रूप में, और जो वीओ को सीआईएफ दिया जाता है उस रूप में। तो 3 तरह से जो है वो ग्रुप में पैसा आता है, और उसी पैसे से ये ग्रुप जो है वो रॉ मटेरियल लेकर उसका सामान तैयार करते हैं। और जो भी सामान है सर्स फेयर में इनका सेल आउट हो जाता है, और अगर सेल आउट वहाँ थोड़ा बहुत बच भी जाता है सर्स फेयर के अलावा, तो जो हिम मेरा शॉप है वहाँ ये सामान रख देते हैं, और हिम मेरा शॉप में सामान बिक जाता है जी। तो आखिरी में आपने काफ़ी वक्त दिया है हमें, अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए तो धन्यवाद। और थोड़ा संक्षिप्त में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस वक्त घर पे हैं और आपको सुन रही हैं? गवर्नमेंट की तरफ से जब से ब्लॉक्स बने हैं, एस्टेब्लिश हुए हैं, तब से गवर्नमेंट ने जो हमारा 50% जो हमारी जनसंख्या का 50% जो भाग है जिनको हम महिला कहते हैं, उनके लिए समय समय पर सरकार की तरफ से बहुत कुछ किया जाता रहा है। लेकिन NRLM जो इसका बता दें थोड़ा, ये NRLM क्या है? ये है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जी। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से महिलाओं को लेकर हम खुद देख रहे हैं कि महिलाओं पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो हमारी 50% जो आबादी है उसको ज़्यादा ऊपर अपलिफ्ट करने की गवर्नमेंट की एक योजना है ये NRLM। तो मुझे लग रहा है कि जब से ये स्कीम चली है तो इसमें फंडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जहाँ पहले फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम रहती थी, और मतलब ये जो NRLM है उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं महिलाओं को लेकर वो भी बहुत ही अच्छे और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेडीज़ को लेकर बनाए जा रहे हैं। तो हमें भी काम करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। और जैसे भी हम पंचायतों में जब स्कीम को बताने जाते हैं कैंप के थ्रू, तो लेडीज़ बहुत ध्यान से सुनती हैं और काम करने की इच्छा रखती हैं। और हमारे साथ अब बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो ग्रुपों के थ्रू जुड़ रही हैं और अपना 100% देने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो मेरा सभी महिलाओं को यही संदेश है कि उनके अंदर कला है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं थोपते हैं। जो उनके अंदर कला है वो उसको उभार सकती हैं, या उनको कहीं उनकी कला को ज़्यादा उभारने में अगर प्रशिक्षण की ज़रूरत है तो वो विकास खंडों के थ्रू अपना उस प्रशिक्षण को और अच्छे से उभार सकती हैं, और NRLM के थ्रू वो ग्रुपों में आकर अपने सामान को सेल आउट करके अर्निंग कर सकती हैं, जिस तरह से बाकी और लेडीज़ हमारे साथ जुड़कर अर्निंग कर रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी हमें, बहुत धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मैम अधिकारी जो हर ब्लॉक में जाके हर महिला को जागरूक करते हैं और अपने दम पर काम करने के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। फ़िलहाल पदर पंचायत के लिए आज इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए।